अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर यूईटी के बाहर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बाहर, जहाँ पर जो ज़मीनी इंतखाबात हैं 3 हलकों के रिटर्निंग अफसरान के दफातर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, NA 119, PP 147 और 149। लेकिन यहाँ पर मीडिया का दाखिला जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है रिज़ल्ट की कलेक्शन के लिए। साथ ही साथ वो लोग जो यहाँ के पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनका भी दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है। किसी भी शख्स को यहाँ पर अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। यहाँ पर पुलिस जो है वो बाहर मौजूद है और पुलिस ये कह रही है कि रिटर्निंग अफसर ने ये हिदायत दी है कि किसी भी शख्स को अंदर दाखिल नहीं होने देना। जब हमने ECB से बात की तो ECB ये कह रहा है कि रिटर्निंग अफसर ने इजाज़त दी हुई है, जबकि यहाँ पर पुलिस ने इजाज़त नहीं दी हुई। अब आप खुद ही यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे मामला चल रहा है। ये हमारे साथ एक साहब मौजूद है जो कि पोलिंग एजेंट हैं, मजीद इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि आप किस पार्टी के हैं, पोलिंग एजेंट है, और क्या क्यों नहीं दाखिल होने दिए जाते? PP 147 से पोलिंग एजेंट हूँ मोहम्मद मदनी के। सूबाई इलेक्शन को उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। अभी 4 बंदे अलाउ हैं कि आप RO के पास जा सकते हैं, इलेक्शन प्रोसेस काउंटिंग का देख सकते हैं। लेकिन वो हमारे पुलिस वाले कह रहे हैं कि जंगल का बादशाह है, उसका आर्डर है, तो यहाँ पे उस बादशाह के आर्डर के हमें सारे आर्डर ज़ीरो हैं। जो उन्होंने दे दिया है बस ठीक है, अंदर फार्म 47 तैयार हो रहे हैं, आपको तैयार शुदा मिल जाएंगे। किसी ने अंदर नहीं जाना, 47 मिलना है। जैसे 1 मंथ पहले फार्म 47 मिले, फार्म 45 को देखा ही नहीं गया। अब फिर वही पोजीशन है, फार्म हमारे पास है, पैदल लेने जाने। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपका पहले भी कोई बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था अंदर? कोई जान में, हम 4 बजे से इधर खड़े हैं, 1 घंटा पहले आके फार्म हमारे हाथ में है, जाने नहीं दे रहे। अच्छा जी, हमारे साथ एक और साहिब भी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि अलाउ नहीं किया जा रहा अंदर जो फॉर्म 45 है उनके लिए, और ये कहने के लिए फॉर्म 47 ही मिलेगा, ये वकील साहब बता रहे थे अभी, ये क्यों नहीं अलाउ कर रहे सर? देखिए बात ये है कि इन्होंने पहले भी ऐसे किया था। अब यहाँ आपको पता है गवर्नमेंट किन की है, ये पैदाइशी चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। इन्होंने आज तक मुल्क के साथ गद्दारी की है, मुल्क के साथ बेवफाई की है, और जमहूरियत के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। ये जमहूरियत के सो काल जो आए थे, ये फौजियों के कंधों पे पहले बैठ के इनके दादा अबू आए थे, जो नवाज शरीफ साहब, और अब वही से तसलसल चल रहा है। अब देख लें कि ये यहाँ पे, ये देखें ना, ये यहाँ पे पुलिस रखी हुई है सारी, यहाँ पे गिनती हो रही है। काउंटिंग में तो सबको, सारे एजेंटों को जाना चाहिए, सारे रिप्रेजेंटेटिव को जाना चाहिए। इजाज़त होती है, लॉ इजाज़त देता है, रूल्स इजाज़त देते हैं। लेकिन ये देख लें आपके सामने क्या हो रहा है। यहाँ पे पुलिस फोर्स से गुंडागर्दी करके रोका जा रहा है, हमें सबको रोका जा रहा है। सर ये बताइएगा कि जब आपको पता था कि ये हो सकता है, कि आपने पहले खुद तैयारियां की थी कुछ? सर तैयारी उसकी होती है, हमने कोई लड़ाई तो नहीं करनी। ये पुलिस के साथ हम लड़ने वाले नहीं है। इन्होंने पुलिस फोर्स करके इसके साथ लड़ाई नहीं होती। ये देखें, ये इनकलाब होता है, जब इनकलाब आता है फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर ये भागेंगे। ये मजबूर कर रहे हैं खूनी इनकलाब के लिए अवाम को। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जमहूरियत इस मुल्क में आए और अवाम का गला घोंटेंगे। देखें चीफ जस्टिस कराची के थे, उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा कुकर को सीटी बजने दें, उसको बंद ना करें, बंद करेंगे तो ब्लास्ट होगा। ये बंद कर रहे हैं, देख ले आपके सामने ये क्या हो रहा है। ये जुल्म करेंगे तो फिर उसका फिर आखिर जो है ना वो यही होता है कि फिर अवाम फट पड़ती है। जी चाचा जी, अगर जिस तरह आप नारे वगैरह मार रहे हैं, ये पुलिस वगैरह अगर आपको उठा के लेके, फिर कोई मसला नहीं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। पहले मैंने जेलें देखी, मैं नई जेल नहीं देखने लगा। मैं पीपल पार्टी के दौर में भी जेल रहा हूँ, अब फिर चला जाऊँगा। उधर भी खाना खाना है, इधर भी खाना खाना है, मुझे टेंशन कोई नहीं है। मैं 10 साल तक जेल में रह सकता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद। ये सारे बेगैरत के बच्चे हैं। सदर पाकिस्तान बगैरत, वजीर आजम बगैरत, ये पूरा इलेक्शन कमीशन बगैरत, ये सारे इकट्ठे हुए। इमरान खान जिंदाबाद, बाकी सब बगैरत के बच्चे हैं ये। सर आपने कोशिश की है अंदर जाने की? मैं गया हूँ, लेकिन अब वो कह रहे हैं नून लीग वालों को उनको जाने दे रहे हैं, अकाब वालों को हमें नहीं जाने दे रहे। या तो उनको भी बाहर निकाले, तो फिर तो हमारे इंसाफ हो रहा है। उनको अंदर जा रहे हैं, हमें बाहर निकाल रहे हैं। ये कैसा कानून है? आपने इलेक्शन कमीशन से कोई बात की है? रिटर्निंग अफसर तक कोई पैगाम वगैरह पहुँचाया? रिटर्निंग अफसर उनके ही हैं, हमारे नहीं है। अगर मुनसिफाना इलेक्शन होता ना तो ये हमसे एक सीट नहीं जीत सकते, लेकिन ये बेईमानी से सारी सीटें जीते हैं। कार्ड इनके पास भी नहीं, समझिए, वो कार्ड बाकियों के पास है, वही इनके पास है, लेकिन ये खड़ी है, ये अंदर जाएगी। जेल जूल की हमें परवाह नहीं है अभी। अच्छा आपके जो लोग अंदर थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया है, सबको बाहर निकाल दिया गया है। हमें पुलिस मर्जी से भरवाने हैं।
45 फार्म उन्होंने अपनी मर्जी से भरना है, बेईमानी करनी उन्हें। का बंदा अंदर गया है, हमने वो पुलिस वालों को भी दिखाया कि सर ये बंदा अंदर जा रहा है, ये नून लीक है, नहीं निकाला उन्होंने और सीधा पोलिंग स्टेशन की तरफ गया है वो। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इनिशियल इजाज़त थी मीडिया को भी, और जो इन्होंने अप्रूव किए थे इलेक्शन एजेंट, उनको भी इजाज़त थी कि वो जा सकते हैं और अपने रिजल्ट आरओ के साथ बैठ के कंपाइल कर सकते हैं। ये हमारे पास लिस्टें सारी मौजूद है। हमने वहाँ आरओ के पास बैठ के, जैसे पोलिंग एजेंट प्रिजाइडिंग के पास बैठ के कर रहे होते हैं, हमने यहाँ पे करने थे, लेकिन यहाँ पे इजाज़त ही नहीं मिल रही अंदर जाने की। इवन कि ये पोलिंग जो है वो लेट स्टार्ट हुई थी, उसकी हमने रिक्वेस्ट की है कि कोई 1 आवर बढ़ा दें। अगर नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम हमारी एप्लीकेशन तो रिसीव करें ना, इसको ऑन द रिकॉर्ड लेके आएँ, ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने कि जी हमने रिक्वेस्ट की थी बढ़ाने की। नहीं बढ़ाना वो इनकी अथॉरिटी है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन देना और उसको रिसीव करना वो तो हमारा हक है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। कानून यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फेयर एंड फ्री कुछ भी नहीं है। खुद ही इन्होंने रिजल्ट्स बनाने हैं, खुद ही सारा कुछ होना है, तो फिर आवाम का पैसा क्यों ज़ाया करते हैं इन इलेक्शंस के ऊपर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप लोगों ने इस हवाले से कोई बात की है इलेक्शन कमीशन से या रिटर्निंग ऑफिसर से कि नहीं हमारा दाखिला अलाउ किया जाए हमें? देखिए जी, मैं यहाँ पे सुबह फर्स्ट टाइम भी आया था, यहाँ पे 8 बजे मैं पहुँचा था और मैंने तकरीबन यहाँ 11 बजे तक वेट किया। यहाँ पे स्टाफ ही नहीं था, आरओ साहब मौजूद ही नहीं थे, एआरओज भी मौजूद नहीं थे, तो हम किस से बात करते? ठीक है। उसके बाद जब आरओज के साथ उनका यहाँ पे कुछ सबऑर्डिनेट था, फ़हीम साहब, उन्होंने जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा आप इलेक्शन एजेंट को ही बाहर निकाल दें। उन्हें पहले नहीं था पता कि मैं इलेक्शन एजेंट हूँ या मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन का कोई बंदा हूँ, तो मुझे खुशकिस्मती से अंदर उस वक्त जाने दिया गया। उसके बाद फिर हमारी बदकिस्मती है कि हमें इसके अंदर कदम रखने की इजाज़त नहीं है। पुलिस आई जा रही है, पुलिस जमा हो रही है, अब आवाम को उकसाया जा रहा है। देखिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने इलेक्शंस को अपनी सुपरविजन के अंदर कंडक्ट करवा सकें। ये इलेक्शन कमीशन ने हमें राइट दिया हुआ है कि कोई भी कंटेस्टेंट जो है वो अपने 4 इलेक्शन एजेंट इंक्लूडिंग उम्मीदवार वो कर सकता है। ठीक है, वो करने के बावजूद आप लोग अंदर नहीं जाने दे रहे, तो इसका क्या मतलब है? आप आवाम को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। कोई भी तसादम नहीं करना चाहता और ये मुल्क किसी भी तसादम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, मीडिया भी मौजूद है, और किसी भी शख्स का दाखिला जो है वो अंदर ममनू करार दिया गया है। रिटर्निंग अफसरान जो है उन्होंने तमाम जो मीडिया के लोग हैं उनको बाहर ही रोक दिया है। पुलिस जो है वो किसी भी शख्स को यहाँ पर दाखिल नहीं होने दे रही।